अब हम बात करते हैं व्यायाम की। तो व्यायाम में क्या बोला गया है कि शरीर चेष्टा व चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धिनी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि व्यायाम की डेफिनेशन बोलते हुए, परिभाषा देते हुए बोला गया है कि शरीर को जो क्या है, जो चेष्टा मन के अनुकूल हो, जो क्या है मन के अनुकूल हो, शरीर को स्थिर करने वाला हो, बल प्रदान करने वाला हो, उसको क्या बोल देते हैं, उसको व्यायाम कहते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि इसे उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसमें मात्रा का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि कितनी मात्रा में क्या है हमें सेवन करने के लिए रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें विमर्श में बोला गया है, देखो यहाँ पर क्या है, श्लोका में 2 बार चेष्टा आया हुआ है, देखो चेष्टा और चेष्टा। तो उन्होंने बोला कि जो पहले वाला चेष्टे के शब्द का अर्थ क्या है, तो वो है शारीरिक अर्थ कर्म बोला गया है। और जो दूसरा चेष्टा शब्द का अर्थ क्या है, च प्लस इष्टा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, च प्लस इष्टा। इष्टा का अर्थ जो बताया गया है वो बताया गया है शारीरिक कर्म अभीष्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो सुश्रुत है, ठीक है ना, सुश्रुत संहिता, उसमें क्या बताया गया है, मात्रा बता दी गई है कि कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि बलस अर्धेन, ठीक है ना, कि बल से कितना करना है, अर्ध मात्रा में क्या है बोला गया है व्यायाम करने को, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि व्यायाम के लाभ क्या है। तो लाभ में उन्होंने बोला गया है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्य दुख सहिष्णुता। उसमें ये बोला गया कि एक तो लघुता, हल्का लाता है बॉडी में, कर्म करने के लिए क्या करता है, क्षमता करता है, बॉडी को शक्ति प्रदान करता है, स्थैर्य स्थिर रखता है शरीर को, और दुख को सहने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। और दोष क्षयो, दोषों को करता है, क्षय करता है। और अग्नि वृद्धिश्च, ठीक है, और अग्नि की क्या करता है, ये वृद्धि करता है। नेक्स्ट इसमें ये भी बताया गया कि कब कब करना चाहिए, जैसे कि जो सुश्रुत है, चिकित्सा 24 की यहाँ पर लाइन बोली गई है कि व्यामो ही सर्दा अपथ्यो बलना नाम स्निग्ध भोजिना स च शीते वसंते च तेषाम पथ्य समृतम। उन्होंने बोला कि हमेशा ही क्या होता है, जो व्यायाम होता है वो पथ्य होता है और बल प्रदान करने वाला होता है, अगर हम इसके साथ क्या स्निग्ध भोजन का भी सेवन करते हैं। और इसके साथ साथ क्या बोला गया है कि इसमें क्या है, कब श्रेष्ठ माना गया है, तो वो माना गया है शीते और वसंत में। वो इसलिए माना गया है क्योंकि इन ऋतु में क्या होता है, कफ जो होता है वो प्रबल, मतलब काफ़ी वृद्धि अवस्था में या प्रकोप की अवस्था में रहता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताए गए हैं कि किन किन को व्यायाम नहीं करवाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि रक्तपीत वाले को, कृश को, शोषी को, श्वासकाश को, ठीक है ना, जो ये वाले आतुर हैं, जो क्या भूख प्यास से पीड़ित हैं, उनको भी क्या है, जो शीन है उनको क्या है व्यायाम नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो वाग्भट है, उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि वात पित्त वाले जो हैं, बाल वृद्ध और क्या है अजीर्ण, इन्होंने वर्ड लिया गया है कि इनको क्या है व्यायाम नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अधिक मात्रा में क्या है व्यायाम से क्या हानि है। तो उन्होंने बोला कि जो अधिक मात्रा से अगर करेंगे तो श्रम, थकावट होगी, कलम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त और प्रतमक, मतलब क्या है तमक श्वास के बारे में बात हो रही है, और कास श्वास छर्दी जयते, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया कि व्यायाम, अगर हमें कैसे पता लगा कि उसका व्यायाम हो गया, उन्होंने बोला कि स्वेद आगमम, ठीक है ना, क्या होगा कि स्वेद निकलेगा। और उसके बाद क्या बोला कि श्वास वृद्धि, ठीक है ना, गात्रा नाम, श्वास में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और अंगों में क्या हो जाएगी, लघुता, लाघवम। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि जो हृदय है, हृदय को जो बाधा पहुंचाना शुरू कर दे तो समझ लो कि क्या है, अवरोध, ठीक है ना, मीन्स बाधा पहुंचाए, तो उससे समझ लो कि ये क्या है, व्यायाम के लक्षण आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जिनका क्या हमें अधिक सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। अधिक बोला है, अधिक सेवन नहीं करना, ये नहीं बोला कि सेवन ही नहीं करना है, अधिक सेवन नहीं करना है। तो उसमें आता है व्यायाम, ठीक है। एक तो व्यायाम को अधिक, वही बोला कि अपनी शक्ति के अनुसार मात्रा के अकॉर्डिंग ही करना है। दूसरा आ जाता है हंसना, ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए, भाष्य, ज़्यादा भाषण बोलना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आता है अर्ध, तो अर्धव का मतलब क्या होता है, अधव्ग, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रास्ते पर चलना। नेक्स्ट अगला आता है मैथुन, और उसके बाद प्रजागरण, ठीक है ना। प्रजागरण का मतलब क्या होता है कि जागना, रात को जागना भी रोज अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसे कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे क्या है, हाथी को खींचने के लिए सिंह को क्या है मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। मतलब यही इसमें लास्ट बोला गया कि अपनी जितनी शक्ति है उससे अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु को प्राप्ति होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि हित अहित की में सेवन। तो उन्होंने बोला कि अगर हम हित अहित सेवन करते हैं तो उसको त्याग, और उसकी विधि, मीन्स हम जो पथ्य ले रहे हैं उसको त्याग कर उसको लेना,
मतलब विधि को अपनाना, और जो अहित है, जो अपथ्य, उसको क्या करना, त्याग करना, उसको कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने क्या है, एक पदांशिक क्रम बताए गए हैं, ठीक है ना। पद आंशिक जो क्रम बताए गए हैं उस क्रम के अकॉर्डिंग के उन्होंने बोला गया है कि आपको उतने उतने टाइम पर ही लेना है और उतने उतने टाइम पर क्या है आपको छोड़ते रहना। तो उस विधि से क्या है, आप जैसे होता है ना कि एक बार हम कुछ खाना खा रहे हैं, उसकी हमें एक आदत पड़ जाती है, ठीक है, आदत कह लो, या फिर क्या है वो जो रस होता है हमारे लिए साथ में बन जाता है। हम एकदम से उसको छोड़कर जब दूसरे रस की ओर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए क्या उन्होंने बोला कि पद के अनुसार, मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्या है, क्रम के अनुसार उन्होंने बोला है कि छोड़ो और दूसरी चीज़ को अपनाओ, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, पदांशिक क्रम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें जो टोटल पदांशिक क्रम बताए गए वो कितने बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं। 7 कैसे हैं, तो एक आ जाता है देयांतर, जैसे कि हम श्लोका के लास्ट में भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं कि एक होता है एकांतरम, एक होता है द्वैंतरम और एक होता है तैंतरम, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको यही टेबल आसानी रहेगी। बस ये याद रखना कि टोटल 7वें दिन पर क्या करते हैं हम, टोटल पथ्य, ठीक है ना, टोटल पथ्य लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक अंतर का मतलब होता है कि एक दिन पे, दो अंतर मतलब आ जाएगा कि 2 दिन, ठीक है, और तेंतर मीन्स क्या आ जाएगा, 3 दिन। अब देखो एक का बोला तो एक दिन आएगा, तो प्रथम दिन हमने क्या करना है, एक भाग, जैसे कि हमने करना जो खाना ले रहे हैं हम लोग, खाने को लेकर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि जो खाना ले रहे हैं उसको क्या किया हमने, 4 भाग में डिवाइड कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई 4 रोटी खाता होगा तो उसको क्या किया, एक 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 करके 4 भाग में डिवाइड कर दिया। अब जो व्यक्ति है वो क्या है, वो समझ लो कि वो जौ की रोटी खाता है शुरू से, ठीक है ना, लेकिन अब उसको क्या है, गेहूं की रोटी, शुरू से नहीं बोल सकते, एज आप बोल दो कि वो खा रहा था, अब उसको क्या है चेंज करना है, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू हम ऋतु के बारे में भी बात कर सकते हैं या किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, उसका क्या है हम चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए आ जाएगा कि हमने क्या किया, जो डिवाइड कर दी, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, उसके डिवाइड करने के बाद जो उसके 3 भाग थे, ठीक है ना, वो वही खाएगा जो वो पहले से खाता आ रहा है, ठीक है ना, वो वही खाएगा। जैसे कि वो अगर जौ की रोटी खा रहा है तो 3 रोटी वो जौ की खाएगा, लेकिन 1 रोटी किसकी खाएगा, वो खाएगा गेहूं की, ठीक है ना। एज अ पथ्य में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे उन्होंने बोला कि एक भाग पथ्य लेगा, बाकी जो 3 भाग हो गए वो क्या लेगा, अपथ्य लेगा। जब उन्होंने बोला द्वय, तो द्वय अंतर में क्या हो जाएगा, 2 दिन आ जाएंगे। तो अब फर्स्ट डे तो इसमें चला गया, अब सेकंड और थर्ड डे में क्या हो जाएगा कि 2 भाग पथ्य में चले जाएंगे और 2 भाग क्या होगा, अपथ्य में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तेय अंतर। तो तेय अंतर में क्या होता है कि 3 दिन आ जाएंगे, तो 3 दिन तो यहाँ हो गए, 1 2 3, उसके बाद क्या है 3 दिन कौन से होंगे, 4 5 6, तो 6 में क्या होगा, 3 भाग पथ्य में चले जाएंगे और 1 भाग क्या है, अपथ्य में चला जाएगा। मीन्स एक एक मतलब हम भाग करके उसको बढ़ा रहे हैं और दूसरी साइड से हम कम कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या है, जब 7th डे होगा तो उस दिन हम क्या करेंगे, सारे जो चारों के चारों भाग हैं वो क्या है, पथ्य लेंगे, ठीक है ना। चक्रपाणी ने इसका दूसरा नाम क्या बोला गया है, वो बोला गया है व्यवधान, ठीक है ना। चक्रपाणी ने क्या दूसरा नाम दिया गया है, व्यवधान दिया गया है। और चक्रपाणी ने कितने दिन बताया, तो उन्होंने बोला है 14th डे, ठीक है ना। 14th डे मीन्स क्या है कि हम 15th डे जो है वो लास्ट माना गया, ठीक है ना। 15 डे क्या है, सभी पथ्य, जैसे यहाँ पर 7th डे सबसे लास्ट माना गया है, वैसे जो 15th डे है वो क्या है, सबसे लास्ट माना गया है। उसके बाद है योगेंद्र नाथ सेन। तो योगेंद्र नाथ सेन ने भी किया है, एक टीका लिखी थी चरक उपसकार पर, ठीक है, तो उन्होंने उस नाम पर फेमस है। और उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने भी यही बोला कि 10th डे पर क्या है, पथ्य लेना स्टार्ट कर देते हैं। 7 आ गया, चक्रपाणी का कितना आ गया, 15, और योगेंद्र नाथ सेन का कितना आ गया, 10, ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर भी यही बोला गया है, ये किसका आ जाता है, वाघभट का, ठीक है ना। तो वाघभट ने क्या बोला, तो वाघभट ने बोला टोटल 22, ठीक है ना। 21 ये है कि जिसमें क्या हम एक भाग ऐसे ले रहे एक भाग वैसे ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने 21 बोल दिया, लेकिन क्या हम लोग ले रहे हैं टोटल एकदम। अगर आपको एक भी याद रहेगा, जैसे हमने याद कर लिया 22, तो आपको इतना तो याद रहेगा कि लास्ट टाइम उसने कौन सी डोज कब लेगा, वो 21 को लेगा, क्योंकि 22 को तो वो पूरे पत्थर ले रहा है। तो याद रखना है कि 22 को किसने बताया, तो वो बताया है भागवत ने, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि पदाश्मिक जो क्रम है, ठीक है ना, पद आंशिक जो क्रम है उसके क्या लाभ हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसे लेंगे तो क्रम से क्या है, दूर किए हुए दोषों को शरीर में पुनर्भव नहीं होता है, और क्रम से शरीर में लाए हुए जो गुण होते हैं वो क्या है, स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में बताया गया कि शरीर की शारीरिक प्रकृति का वर्णन क्या है। तो उन्होंने बोला गया है कि प्रकृतियों का वर्णन किया गया है, तो सम पित्त, ठीक है ना, सम पित्त अनिल कफा। तो उन्होंने बोला कि सम पित्त, एक तो जो प्रकृति होती वो वाली होती जिसमें क्या होता है वात पित्त कफ समवस्था में रहते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें सिर्फ वात ही रहती है, और एक ऐसी होती है जिसमें पित्त रहती है, और एक ऐसी होती है जिसमें सिर्फ कफ रहती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि जो वात आदि जो है उसमें क्या रहते हैं, हमेशा सदा आतुर रहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सदा आतुर कौन सी रहती है, तो सदा आतुर वो रहती हैं जो क्या है सिर्फ एक ही प्रकृति वाली हो, या तो सिर्फ वात वाली हैं या पित्त वाली हैं या कफ वाली हैं, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, सदा आतुर में किया जाता है। जो सदा आतुर में एक और आती हैं वो कौन सी आ जाती हैं, तो चरक सिद्धि में, सिद्धि 11 में आया हुआ है कि सदा आतुर वाली जो है वो 4 बताई हुई हैं। एक तो श्रोत्रिय में, जैसे कि या तो स्टूडेंट हो गया या फिर जो सुन रहा है, मतलब जैसे कोई प्रवचन सुन रहा है या फिर कोई अपनी लेक्चर सुन रहा है कॉलेज में बैठ के, या फिर मतलब अपने गुरुजन के पास बैठ के जो वो अध्याय सुन रहा है। तो एक तो श्रोत्रिय आ गए, वो सदा आतुर रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो अपने मतलब उनको अगर कोई वेग आ गया है तो वो वेग को वहीं धारण कर लेंगे, ठीक है, वो जा नहीं सकते कहीं भी। राज सेवक आ गए, राज सेवक का आज के रिगार्डिंग अगर बोलना हो तो जो नौकरी करते हैं लोग, वैश्य आ गए। और दूसरा कौन सा आ गया, पन्यजीवी। तो पन्यजीवी का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, वो आगे। तो वो क्या है, सदा आतुर के लिए बताए गए हैं। और जो काश्यप है, काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने बोला गया है कि वात के जो होते हैं वो क्या है, सदा आतुर होते हैं। एक आ जाता है सतत व्याधि, ठीक है, जो क्या है चरक सूत्र 21 में बताई गई है सतत व्याधि। तो सतत व्याधि में क्या आ जाता है, दैट इज स्थूल और कृश के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद एक और आ जाती है चरक शारीर 1 में, तो उसमें भी सदा आतुर बोला गया, लेकिन किसको बोला गया, अर्थों की तृष्णा को। जिनको अर्थों की तृष्णा होती है वो उनको भी क्या है, आतुर ही बोला गया है, ठीक है। एक आपके पास ये भी रेफरेंस पूछ लिया जाएगा कि चरक शारीर, जो चरक सूत्र 7 है उसमें देह प्राकृति कितने प्रकार की बताई गई है। तो देह प्राकृति यहाँ पर 4 प्रकार की बताई गई है। स्टार्टिंग में यही बोला ना कि सम पित्त अनिल कफा, ठीक है, कि त्रिदोषज आ गई, एक वात आ गई, एक पित्त आ गई, और एक कौन सी आ गई, कफ आ गई, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर चलते तो उन्होंने बोला कि अगर हम प्रकृति को क्या है स्वस्थ रखना चाहते हैं, मीन्स अपने देह को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या है दोषों के विरुद्ध गुणों वाली क्या है चिकित्सा करनी चाहिए। उन्होंने ये बात इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्रोतस बताए हुए हैं। जैसे कि जो स्रोतस पढ़ते हैं हम लोग, तो स्रोतस मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए जाते हैं। एक बाहिरे स्रोतस होते हैं, एक अंतः स्रोतस होते हैं। बहिरे स्रोतस जो होते हैं उसमें आ जाते हैं रोमकूप आ जाते हैं, या फिर 9 स्रोतस जो होते हैं। जो बहिरे स्रोतस को अगर आपने याद करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले स्रोतस आ गए, स्रोतस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक बहिरे हो गया, एक अंतः हो गया। अब बहिरे जो होंगे वो आगे 2 पार्ट्स में और डिवाइड हो गए, एक आ जाते हैं एकदम सूक्ष्म आ जाते हैं, एक थोड़े से महान टाइप में आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े से मतलब उससे बड़े हो जाते हैं। और अंतः वाले तो अंतर ही साइड में है, ठीक है। अंतः से आपको याद होगा कि जो हम स्रोतस पढ़ते हैं प्राणव्यय, उदकव्यय, ठीक है ना, रस रक्त मांस मेद, ठीक है ना, वो वाले जो स्रोतस है वो अलग चले गए। अब हम बात करते हैं बाहरी स्रोतस। तो बाहरी स्रोतस में कौन से हमने बोले, एक तो जो सूक्ष्म होंगे और 9 स्रोतस वो वाले, ठीक है। तो उसमें यही वाले स्रोतसों की बात की गई है, बाहरी स्रोतस की। उनको क्या बोल दिया इन्होंने, मलायन बोल दिया, क्योंकि मल वगैरह जो है वो इन्हीं ओरिफाइसिस से निकलेगा, ठीक है, इन्हीं स्रोतों से बाहर निकलेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि जो स्रोतस होते हैं, उन्होंने बोला कि टोटल 9 होते हैं अगर हम उसकी बात करें। और साथ में क्या इन्होंने गिन लिए हैं, रोमकूप। हम रोमकूप को तो काउंट किए हुए हैं, यहाँ पर एक अमाउंट भी दी हुई है। और साथ में इन्होंने क्या, जो सूक्ष्म अमाउंट में जो स्रोतस होते हैं वो कौन से होते हैं, रोमकूप, उनको भी क्या है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या बताए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि निचले हिस्से में क्या, अब 9 की डिवीजन बताई हुई है, जो 9 है ना उनकी डिवीजन बताई हुई है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो 2 होते हैं वो क्या नीचे होते हैं, नीचे कहाँ, गुदा और मूत्र भाग में, ठीक है ना, मूत्र मार्ग हो गया। उसके बाद जो 7 हैं शिरो भाग में, उसमें कौन कौन से आते हैं, 2 कान आ जाते हैं, 2 नेत्र आ जाते हैं, और 2 नासा छिद्र आ जाते हैं, ठीक है, और एक क्या मुख आ जाते हैं। तो ये ऊपर 7 हो गए, नीचे 2 होंगे, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। और साथ में इन्होंने क्या मान लिया, साथ में मान लिया स्वेद वह मार्ग, ठीक है, लोमकूप। तो ये क्या होते हैं, ये मलायन होते हैं, क्या होते हैं, मलयायन होते हैं। तो मलयायन के साथ के लिए क्या बोला कि जब मलों की वृद्धि हो जाती तब उसमें गुरुता आ जाती है। और जब मलों में क्या हो जाती है, लघु, जब जो मल होते हैं उसमें क्या है, मल में क्षय हो जाता है। जब मल क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, लघुता आ जाती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जब मल में वृद्धि हो जाती है उसमें गुरुता आ जाती है, तो क्या होता है, तो होता है कि संग होता है, किसका हो जाता है, संग हो जाता है, ठीक है ना।
कि जो मल है उनका क्या हो जाता है, अर्थात क्या है, वो रुक जाते हैं और मलों की क्या है, वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। उन्होंने एज अ मलों की वृद्धि होने का कारण भी एक तरह से बता दिया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि जो विमर्श में क्या बोला कि जो रोमकूप है अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण है, तो उन्होंने कितने माने, तो उन्होंने माना कि जो शरीर के कितने रोमकूप होते हैं, उन्होंने बोला कि 3.5 करोड़ क्या है रोमकूप माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो चरक शरीर है, उन्होंने चरक शरीर 7 में कितने रोमकूप बताएंगे, तो उन्होंने बोला गया 29,956 क्या उन्होंने रोमकूप बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है दोषों का निहरण काल क्या है। ठीक है ना, अब दोष जो है उसका क्या है, निहरण। ठीक है ना, तो वो काल के बारे में बताया गया। तो उन्होंने बोला गया कि नभ नवस्य मधु माधव, जब हम पढ़ते हैं जो सुश्रुत के जो आते हैं, अगर हम ऋतुचर्या पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है तप तपस्या मधु माधव। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैत्र विशाख फाल्गुन ऐसे पढ़ते, तो उन्होंने क्या बताया हूँ, तो उन्होंने नभ नवस्य मधु माधव, तो उन्होंने सीरियल ऑर्डर में बताया हुआ कि तप तपस्या आ जाता है। ठीक है, शिशिर ऋतु के लिए उसी अकॉर्डिंग क्या है, फिर आ जाता है बसंत के लिए आता है मधु माधव आ जाता है, शुचि शुक्र आ जाता है। ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु के लिए। तो ऐसे करके इन्होंने बताए हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि कब हमें क्या है दोषों का निहरण कर लेना चाहिए, मतलब दोषों को क्या है ठीक कर देना चाहिए, या उनको जो बड़े हुए हैं उनको कम कर देना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि माधवे प्रथमे मासी, ठीक है, क्या आ जाएगा, माधवे प्रथम मासी, नाभसे प्रथम पुनः, ठीक है ना, सहस्य प्रथमे च एव। उन्होंने बोला कि तीन यहाँ पर बात की गई है 3 चीज़ों की, एक तो माधवे, ठीक है ना, एक आता है नभ से और एक आता है सह से। ठीक है, तो प्रथमे वर्ड आया हुआ है। तो होता क्या एक्चुअली, जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसे पढ़ते हैं तप तपस्या मधु माधव नभ नभस्य सह सहस्य। ठीक है, तो इसमें आ गया प्रथमे का मतलब क्या है कि माधव में ना होकर मधु में होगा। ठीक है ना, मधु जो इसकी डिवीजन जो बताई गई है मधु में होगा, वैसे ही नभ में नभस्य में ना होकर नभ में होगा। लेकिन अगर आपको श्लोका है आपको ऐसे मिलेगा कि माधव प्रथमे, ठीक है ना, नभस्य प्रथमे, ठीक है, सहस्य प्रथमे। ठीक है, तो उसमें आपको देखना होगा कि ये क्या बताए गए हैं, दोषों के निहरण काल बताए गए हैं। लेकिन वाग्भट ने क्या बोला है, यहाँ पर जो लिखेंगे ना वो वही लिखे हुए हैं कि वी पी के, ठीक है ना, तो वही है कि वी से क्या आ जाएगा, वात, तो वात में क्या होता है, दैट इज़ अ सहस्य। ठीक है, पी से ए, ठीक है, तो वो अलग से है, वो आपको थोड़ा सा अभी रुक जाओ। इसको चरक ने ना एक्चुअली ये ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी बता, इसको पहले आपने अलग से याद कर लेना है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी इसको आपने अलग से याद कर लिया, वही जो बताया कि माधवे प्रथमे मासी, नभ से प्रथमे पुनः और सहज से प्रथमे। ठीक है ना, ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, ऋतुओं के अकॉर्डिंग बताया गया। किसके अकॉर्डिंग बताया गया, ऋतु में जो मास पढ़ते हैं ना हम लोग, चैत्र हो गया, विशाख हो गया, कार्तिक हो गया, आषाढ़ हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, वातपित्त के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले अगर हम वाग्भट की बात करते हैं तो वाग्भट ने क्या बोला कि वातपित्त कफ लिख लिया। ठीक है, वातपित्त कफ लिख लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि SKC, ये याद कर लो, SKC क्या आ जाएगा, SKC। ठीक है, S से आ जाएगा श्रावण, K से आ जाएगा कार्तिक और C से आ जाएगा चैत्र। क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये याद रखना कि जो वात होगा वो कब हम निहरण, दोषों का निहरण कब करेंगे, तो श्रावण महीने में करेंगे, पित्त का कब करेंगे, कार्तिक महीने में करेंगे, और कफ का कब करेंगे, चैत्र महीने में करेंगे। ठीक है ना, जो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगर हम चरक में देखेंगे तो चरक ने क्या बोला, SAC। ठीक है ना, बस के की जगह पर उन्होंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया है। ठीक है ना, अहगन जो है वो वाली बोल दी है। जैसे कि वात पित्त कफ आ गया, स से क्या आ गया, श्रावण, अ से क्या आ गया, अगहन आ गया, और सी से क्या आ गया, चैत्र आ गया। ठीक है, बाकी सब सेम है, बस एक याद रखना S से C आ जाता है, वो वहाँ पर क्या आ जाता है, SKC। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर बोला गया कि पंचकर्म और रसायन वाजीकरण का क्या प्रयोग है। ठीक है ना, उनका प्रयोग क्या है, तो जब हम क्या है पंचकर्म आदि करवा देते हैं, स्नेहन स्वेदन, जैसे कि हम लोग पंचकर्म करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करवाते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में क्या आता है, स्नेहन और स्वेदन आ जाता है। प्रधान कर्म में क्या आता है, पंचकर्म आ जाता है। और जो पूर्व कर्म, प्रधान और पश्चात में क्या आ जाता है, उसमें जब हम संसर्गज कर्म के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं उसको। ठीक है, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो पंचकर्म है, ठीक है ना, पंचकर्म में क्या, स्नेहन सेवन करवा दिया, शरीर में वमन विरेचन, मतलब स्नेहन सेवन करवा के पूर्व कर्म करवा लिया, उसके बाद वमन विरेचन करवा के इसका प्रधान कर्म करवा लिया। अब वो करवाने के बाद जब क्या है शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा, तब उसको क्या है रसायन और वाजीकरण की औषधियाँ देंगे, तो वो क्या है ज़्यादा अच्छे से
काम करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आया था कि इसके क्या लाभ होंगे, तो उन्होंने लाभ में उन्होंने ये बोला है कि ऊपर बताए गए नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो उससे वात पित्त कफ जो रस आदि जो दोष है उसमें क्या है, सम्य अवस्था आ जाती है। वो क्या है, वो प्राकृतिक अवस्था में चले जाते हैं सब चीज़ें। इस प्रकार से क्या है, धातु में प्राकृतिक अवस्था रहने से क्या है, जो दोष विषम्य है वो नहीं होगा, वो तो है ही, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि रस रक्त आदि जो धातुएं हैं उचित पोषण प्राप्त करके क्या है बढ़ती हैं, और बढ़कर वो क्या है वृद्ध अवस्था मंद हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वृद्ध अवस्था है वो क्या मंद हो जाएगी, और अकाल में क्या है बुढ़ापा या फिर नहीं आता। मीन्स वैसे क्या है, लक्षण एजिंग जो फैक्टर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज अगर हम रसायन और वाजीकरण वाली औषधियाँ लेंगे, एंटी एजिंग वाली चीज़ें लेंगे, तो क्यों मतलब लक्षण आएंगे, क्यों बुढ़ापा वाली सिचुएशन मतलब आएगी उस एज में। ठीक है, एज बढ़ेगी, लेकिन ये है कि उस टाइम पे जो एक चीज़ें दिखती हैं, जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन में, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, कम दिखेंगी, मतलब अकॉर्डिंग टू एज जो है वो इतनी प्रबल नहीं दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि अगंतुज और मानसिक रोगों के हेतु और चिकित्सा के बारे में बताया गया। तो अगंतुज और मानसिक जो रोग हैं उनके हेतुओं की चिकित्सा करते उन्होंने बताया गया है कि सबसे पहले उन्होंने क्या है उसके हेतु बताए हुए हैं। तो हेतु में सबसे पहले जो कारण बताया गया वो प्रज्ञापराध ही बताया गया है, चाहे वो अगंतुज हो चाहे वो मानसिक हो, दोनों का जो है मोस्ट जो कॉमन कह लो, जब मेन कह लो, हेतु जो है वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन जो मेन है वो क्या है, प्रज्ञापराध है। लेकिन इन्होंने साथ में बताए भी गए हैं कि कौन कौन से है। तो उन्होंने बोला कि भूत, विष, वायव्य, अग्नि, ठीक है ना, और क्या है, अग्नि, प्रहार और प्रहार आदि। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे अगंतुज रोग होंगे। और मानसिक रोग कैसे पैदा होंगे, तो उसमें बोल जाते हैं कि ईर्ष्या से, शोक, भय, क्रोध, मान मतलब अहंकार आ जाता है। ठीक है, और द्वेष, किसी से द्वेष करना, तो ये भी क्या है, ये मानसिक रोग आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो मूल कारण बताया गया तो वो क्या बताया गया है, प्रज्ञापराध बताया गया है। यहाँ पर जब हम चरक शारीर पढ़ेंगे, ठीक है, अध्याय नंबर 1 में, तो उसमें क्या है, प्रज्ञापराध की डेफिनेशन है। आपको लास्ट टाइम भी करवाई थी कि लास्ट चैप्टर्स में पढ़ाई हुई है कि जो प्रज्ञापराध की डेफिनेशन में देखना कि धीति स्मृति विभ्रष्ट है, विभ्रष्ट वर्ड आएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा कि सर्वदोष प्रकोपकम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रज्ञापराध बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है कि हम लोग को क्या है, अब इसके उपाय भी देखने हैं। अब इसका हेतु हमने पढ़ लिया कि मानसिक हो चाहे अगंतुज हो, उसका जो मेन फैक्टर है वो आ जाता है प्रज्ञापराध। तो उसके उपाय के लिए उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने उपाय के लिए उन्होंने बोला गया है कि अगंतुज रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय क्या है। तो सबसे पहले जो प्रज्ञा अपराध है, ठीक है ना, उसको क्या है, छोड़ देना है, उसको त्याग देना है, और इंद्रियों को क्या करना है, त्याग कर, और इंद्रियों में शांति क्या करनी है, भाव रखना है, इंद्रियों को अपने वश में रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। और क्या है, स्वस्वृत्त का पालन करना है। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो उससे क्या है, जो अगंतुज रोग हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, नेक्स्ट अगला आ जाता है आप तो उपदेश पालन के क्या लाभ हैं। तो आप तो उपदेश के अगर पालन की अगर हम बात करते हैं तो आप तो जो उपदेश हैं, ठीक है ना, जो आप तो पुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको आप तो उपदेश बोला जाता है। ठीक है, अगर हम उनके क्रम से अगर ठीक से चलते हैं तो क्या है, हम रोगों से जो विकार हैं उनसे क्या होंगे, उनसे हम बच सकते हैं, उनकी जो उत्पत्ति है उनसे हम बच सकते हैं, और जो उत्पन्न हुए रोग हैं उनसे क्या है, शांति मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो पुरुष हैं, इतना नहीं है, ये इतना नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ अगला। देखो यहाँ पर ना 3 चीज़ें लिखी हैं कि सदा हितकर सेवन करना चाहिए। तो किन किन को सदा हितकर सेवन करना चाहिए, आहार और आचार। ठीक है, इन सभी को क्या है, आहार और आचार को क्या है, हमेशा हितकर ही सेवन करना चाहिए। एक यहाँ पर क्या है, दग्धी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, दग्धी का एक प्रकरण बताया गया कि जो दग्धी है, मीन्स जो दही है, वो कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किसके साथ लेना चाहिए, अगर लेना भी पड़े तो। उसमें आएगा कि रात्रि में तो कभी नहीं दग्धी को लेना चाहिए, क्योंकि दग्धी जो होती है वो क्या होती है, अभिषंध कारक होती है। ठीक है, तो दग्धी को रात्रि में नहीं लेना चाहिए। अगर लेना पड़ भी जाए तो बिना घी के, बिना चीनी के, बिना मूंग की दाल के, बिना मधु के नहीं लेना है। और उसको दही जो होता है उसको गर्म करके तो कभी नहीं लेना है। ठीक है ना, और क्या बोला कि बिना आंवले मिलाए क्या है, दही को सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बताया गया कि उससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि अलक्ष्मी दोष इसमें पैदा हो जाते हैं, मतलब दरिद्रता टाइप के जो लक्षण है वो क्या इसमें पैदा हो जाते हैं। एक इन्होंने ये भी बोला है कि किस किस ऋतु में क्या है लेने के लिए बताया गया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा कि हेमंत शिशिर च एव
वर्षेषु दग्धि शस्यते। तो उन्होंने बोला कि जो सुश्रुत सूत्र अध्याय जो है 45 जो है उसमें बताया गया कि दग्धि जो है वो कहाँ कब कब सेवन कर सकते हैं। तो हेमंत में कर सकते हैं, शिशिर में कर सकते हैं और वसंत में कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको अगर याद करना हो तो उसके लिए याद करने के लिए आप लिख सकते हो कि हे शिव दग्धि ग्रहण करें। ठीक है, हे शिव दग्धि ग्रहण करें। तो हे से आ जाएगा हेमंत ऋतु, शी से आ जाएगा शिशिर और व से आ जाएगा वसंत। ठीक है ना, तो हे शिव दग्धि ग्रहण करें। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर जो हमारी कोई बात है, ये देखो पहले चक्कर पानी का पढ़ लेते हैं। चक्कर पानी ने बोला कि केवल रात्रि में क्या है, रात्रि में दग्धि जो है, गर्म दग्धि का सेवन निषेध है। ठीक है, अगर और क्या है, घृत इत्यादि के साथ क्या है, रात्रि में क्या है, दग्धि का सेवन विधान बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था कि जो दग्धि का उपसहार में क्या बोला गया। तो दग्धि के उपसहार में बोला गया कि अगर आप दग्धि जो है वो नियम के अनुसार नहीं खाते हैं, मतलब नियम का आप फॉलो नहीं करते, आप रात को खा रहे हैं, आप बिना कुछ मिलाए ही खा रहे हैं, आप गर्म करके खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे एक तो ज्वर पैदा होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला, रक्त पित्त, श्रिक बोला ना, तो श्रिक का मतलब होता है रक्त। ठीक है ना, तो रक्त पित्त होगा, विसर्प होगा, कुष्ठ होगा, पांडु, ठीक है ना, भ्रम होगा और कामला। ठीक है, क्या आ जाएगा, कामला। तो याद रखना पांडु और कामला क्या है, दोनों ही आते हैं इसमें। ठीक है, और ये रोग क्या है, उत्पन्न होंगे अगर हम क्या है, दग्धि का सेवन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इस तरह क्या है, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो बताया गया है कि इसमें हमने वो पढ़ा है कि जो वेग है उनको धारण नहीं करना चाहिए। जो वेगों को अगर हम धारण करते हैं, जो बताया गया कि उनको नहीं धारण करना चाहिए, तो उससे कौन कौन से रोग होंगे, उससे कौन कौन सी चिकित्सा हमें करनी चाहिए, हमें कौन से वेगों को धारण करना चाहिए। तो इस तरह करके इस चैप्टर जो होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, अभी हम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो इसका ध्यान रखना कि अग्निवेश तंत्र करता है, जो प्रतिसंस्कर्ता है वो कौन है, चरक है। ठीक है, इस चीज़ का क्या है आपको ध्यान रखना। इस तरह क्या है आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।